अगर हमारे सामने इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के फ़िक्रे आ जाएं तो उनकी इंग्लिश कैसे बनानी है। जैसे वो अंग्रेज़ी बोल सकती है, तुम बिस्तर ठीक कर सकते हो, वो तेज़ दौड़ सकता है, वो खाना पका सकती है, हम आज जा सकते हैं। इनमें कैन यूज़ हो रहा है। कैन को यूज़ करते हैं परमिशन के लिए, मतलब किया जा सकता है या हो सकता है, तुम कर सकते हो या हम कर सकते हैं, परमिशन, एबिलिटी। ऐसे अल्फाज इंग्लिश क्या होगी, चलिए हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैन का बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर कैन, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। कैन के साथ हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे अभी इसमें एक चीज़ करनी है नोट, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाते। जब कैन का यूज़ करेंगे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। जैसे आई कैन रीड उर्दू, मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ। एबिलिटी, परमिशन, आई कैन रीड उर्दू, मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ। वो खाना पका सकती है। शी कैन कुक फूड, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें, कैन करें। अगर मैं कहूँ क्या वो खाना पका सकती है, कैन शी कुक फूड, क्या मैं उर्दू बोल सकता हूँ। कैन आई रीड उर्दू, क्या मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ। कैन आई रीड उर्दू, क्या मैं उर्दू बोल सकता हूँ। कैन आई स्पीक उर्दू, क्या तुम उर्दू बोल सकते हो। कैन यू स्पीक उर्दू, क्या वो उर्दू बोल सकती है। कैन शी स्पीक उर्दू। इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं। मैं तुम्हें आसान तरीके से अंग्रेज़ी सिखा सकता हूँ। आई कैन टीच यू इंग्लिश इन ईजी वे, आई कैन टीच यू इंग्लिश इन ईजी वे। तुम हर रोज़ नई चीज़ें सीख सकते हो, तुम हर रोज़ नई चीज़ें सीख सकते हो। यू कैन लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। अगर हम कहें कि हम हर रोज़ नई चीज़ें सीख सकते हैं, वी कैन लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। वो हर रोज़ नई चीज़ें सीख सकता है। ही कैन लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, बाकी सेम स्ट्रक्चर। हम मिलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और जल्द बेहतर हो सकते हैं। वी कैन प्रैक्टिस टुगेदर एंड इम्प्रूव फास्ट। क्या तुम ये वीडियो आखिर तक देख सकते हो। कैन यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, कैन यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्या तुम ये वीडियो एंड तक देख सकते हो। स्ट्रक्चर इसका ये है, जो हमने नेगेटिव बनाने हैं उनका। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट या कांट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो गाड़ी नहीं चला सकता है, ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। अगर हम कहें कि वो गाड़ी चला सकता है, ही कैन ड्राइव अ कार, वो गाड़ी चला सकता है, ही कैन ड्राइव अ कार। वो गाड़ी नहीं चला सकता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर आ गया, ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। अगर हम कहें कि क्या वो गाड़ी चला सकता है, कैन ही ड्राइव अ कार, क्या वो गाड़ी नहीं चला सकता है। कैन ही नॉट ड्राइव अ कार, कैन ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, क्या वो गाड़ी नहीं चला सकता है। हम आज नहीं जा सकते, वी कैन नॉट गो टुडे, या वी कांट गो टुडे, हम आज नहीं जा सकते। हम आज जा सकते हैं, वी कैन गो टुडे, वी कैन गो टुडे। तुम आज जा सकते हो, यू कैन गो टुडे। वो आज जा सकता है, ही कैन गो टुडे। अब अगर हम बात करें कि इसके सवालिया सेंटेंस कैसे बनाने हैं, कैन को फर्स्ट पे ले आएंगे, जैसे हमने पीछे एक दो बनाए भी हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। क्या वो अंग्रेज़ी बोल सकती है। कैन शी स्पीक इंग्लिश, कैन शी स्पीक इंग्लिश। अगर हम सिंपल सा कहें वो अंग्रेज़ी बोल सकती है, शी कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती है। नेगेटिव में शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ये इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कैन के बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे ही कैन गोज़, ये गलत है, रॉन्ग है। ही कैन गो, एस या ई एस नहीं लगाते, स्टार्ट पे भी बताया। ही कैन गो, वो जा सकता है। ऐसे ही कैन के साथ एस या एस नहीं लगाते। शी कैन स्पीक, शी कैन एस लगाया, रॉन्ग है, गलत है। शी कैन स्पीक, वो बोल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।